नमस्कार। श्री बिदड़ा सरोदय ट्रस्ट के एम पटेल आरोग्य धाम बिदड़ा तालुका मांडवी कच्छ गुजरात। आज हम दांत विभाग यानी डेंटिस्ट विभाग की मुलाकात लेंगे, जिसमें कौन सी ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि रूट कैनाल, सीमेंट फिलिंग, दांत निकालने का, दांत की सफाई कैसे होती है, दांत का एक्सरे, दांत का ओपीजी, रस्सी, पल्स, छोटे बच्चों की स्पेशल डॉक्टर आके उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत कैसे सीधे करने, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है। अक्कल की दाढ़, जिसको हम डापण की दाढ़ भी बोलते हैं, उसका भी इलाज होता है। बत्तीसी बिठाने का, अलग से दांत बिठाने का, ब्रिज करना हो तो ब्रिज करने का, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो श्री बिदड़ा सरोदय ट्रस्ट में सोमवार से शनिवार तक रेगुलर अपना ट्रीटमेंट होता है। उसमें डॉक्टर रेणु सारस्वतम और उसके साथ तज्ञ टीम यह ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत ही कम शुल्क में यह ट्रीटमेंट होती है। तो जो किसी को भी ये दांत का प्रॉब्लम हो तो श्री बिदड़ा सरोदय ट्रस्ट में कभी भी आ सकता है और ये ट्रीटमेंट करवा सकता है। खूब खूब आभार, थैंक यू। आज हम दांत विभाग में आए हैं और हमारे साथ है आज डेंटल विभाग के एचओडी डॉक्टर रेणुका मैडम जी। तो हम इससे पूछेंगे कि अपने पास कौन से पेशेंट आते हैं और आप कैसे ट्रीट करते हैं। मैडम जी, आप आज हमको बताइएगा कि आपके पास कैसे कैसे पेशेंट आते हैं। गुड मॉर्निंग। हमारे पास बेसिकली हर टाइप का पेशेंट आता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। तो जैसे जिनके दांतों में हल्का फुल्का सड़न होता है, उनको हम सिर्फ सीमेंट भर के वहीं की वहीं उस सड़न को रोकने की कोशिश करते हैं। जो सड़न ज़्यादा हो गई है, जिससे पेशेंट को ओवरनाइट दर्द हुआ है, उन केसेस में हम रूट कैनाल करके कैप करके उनको सिक्योर करते हैं। और जो दांत बिल्कुल नहीं बच सकते हैं, हिल रहे हैं, टूट गए हैं, उनको निकालने का हम करते हैं। तो इसमें इस टाइप से होता है, जैसे पेशेंट का हर इलाज हम लोग करते हैं। एक किसी के दांत नहीं है तो मिसिंग दांत लगाना, उसमें भी दोनों तीनों टाइप के हम करते हैं। फिक्स भी लगाते हैं, पहनने निकालने वाले भी लगाते हैं, जैसा जिसका सहूलियत होता है और जो हम ये करते हैं। इस टाइप से बेसिकली सारी ट्रीटमेंट हमारे पास बच्चों का भी होता है, बूढ़ों का भी, पेडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं। ओके मैडम, सूजन होता है या तो किसी को प्रॉब्लम होए, पूरी नाइट में प्रॉब्लम हुआ है और सूजन आ गया, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए देखिए, सूजन में अगर पस है तो पहले तो उसके साथ अगर जो पस निकल सकता है तो हम पस को ड्रेन करके पेशेंट को 5 दिन के एंटीबायोटिक पे रखते हैं। फिर जब सूजन हो पूरा तरीके से उतर जाता है तो एक्सरे वगैरह लेके फिर उस टाइप से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि बच सकता है तो बचाएंगे, नहीं बचेगा तो निकालेंगे। इस टाइप से होता है ओवरनाइट। बेसिकली हम ट्रीटमेंट के साथ साथ पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली 2 टाइम ब्रश करना है, खाने के बाद गार्गल करना है। हैबिट क्विट करने के लिए वही हम पेशेंट को समझाते हैं, वो हम लोग हमारी तरफ से करते ज़रूर हैं। ओके मैडम, मैडम बोलते हैं कि हम पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं और समझाते भी है कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम न हो, इसके लिए क्या क्या करना है। थैंक यू मैडम। आज हमारे साथ है डॉक्टर जल्पा जोशी, जो ऑर्थोडेंटिस्ट है और वो टेढ़े मेढ़े दांत रहते हैं ना, उसको सीधे करते हैं। तो हम उससे पूछेंगे आज कि आप वो ट्रीटमेंट करते हैं उसको कितना टाइम लगता है और कैसे करते हैं। मैडम, वो ट्रीटमेंट जो आप करते हैं उसको कितना टाइम लगता है और कैसे करते हैं, जरा आप हमको बताइएगा। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर जल्पा है। मैं ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं पिछले 9 साल से इस टाइप के पेशेंट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं पिछले 1 साल से आ रही हूँ। एवरी मंथ फर्स्ट सैटरडे मेरा यहाँ पे विज़िट शेड्यूल रहता है। और जैसे कि आपने पूछा कि कितना टाइम लगता है, तो मैं बताना चाहूँगी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। वैसे तो कोई एज बार नहीं है ब्रेसेस लगाने के लिए और टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए। अगर पेरियोडोंटल कंडीशन मतलब मसूड़े और हड्डी अगर मजबूत है तो कोई भी एज में हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जैसे मेटल के ब्रेसेस हो गए, सिरामिक के हो गए, फिर पावर ब्रैकेट बोलते हैं जिसको सेल्फ लाइगेटिंग बोलते हैं हम लोग अपने वर्ड्स में। तो वो भी मोडालिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर कोई पेशेंट ज़्यादा विलिंग है, अगर कोई ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं या उनको अगर इनविजिबल चाहिए या ब्रेसेस के बिना अगर हम अलाइनर्स जिसको बोलते हैं, अगर वैसे भी अगर उनको करना है तो वो पॉसिबल है। मैं सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, उसमें ट्रेंड हूँ मैं, तो वो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। मैडम, और एक प्रश्न कि आपको हम पूछ लेते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसके दांत बाहर आते हैं, उसका क्या प्रॉब्लम, किस वजह से वो बाहर आते हैं, आप ज़रा बताइए हमको।
जी, अगर छोटे बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत है या फिर जब बहुत छोटे होते हैं तब अगर उन्होंने फीडिंग बॉटल ली हुई है, उससे दूध पिया हुआ है, तो ऐसे बच्चों में उनके ऊपर के जो दांत है वो बाहर आए हुए हमको दिखाई देते हैं। तो अगर जिनको अंगूठा चूसने की आदत है उनको भी ज़्यादा देर तक रुक के और डॉक्टर को दिखाने के बदले जितना जल्दी हो सके उतना एक बार ओपिनियन लेना चाहिए। तो उन बच्चों में हम हैबिट ब्रेकर जिसको बोलते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं। मैडम एक और प्रश्न कि आप गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमको बताइए आप कहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट किया है? जी, मैंने अपना मास्टर्स जो है वो DY पाटिल मुंबई से किया हुआ है और मैं अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ઓકે, થેન્ક યુ મેડમ. શ્રી વિદળા સરોદય ટ્રસ્ટ KM પટેલ આરોગ્યધામ, આપણે આજે દાંત વિભાગમાં આવ્યા છીએ, જેમાં નાના છોકરાની સારવાર માટે ડૉક્ટર શ્રદ્ધાબેન જાડેજા આવ્યા છે. તો એમને શું શું તકલીફ છે ને એ શું શું સારવાર કરી રહ્યા છે આપણે એમની પાસે જાણશું. મેડમ, આ છોકરાઓને શું તકલીફ થાય છે ને કેવી રીતે એની સારવાર કરો છો, જરા અમને ઇન્ટરવ્યૂમાં બતાવશો? નમસ્તે, હું ડૉક્ટર શ્રદ્ધા જાડેજા, હું પેડિયાટ્રિક અને પ્રિવેન્ટિવ ડેન્ટિસ્ટ છું. અને છોકરાઓને જનરલી સ્પેશિયલી આપણે આની વાત કરીએ તો એને આઈ થિંક દાંત રમતા રમતા પડી ગયો તો કેવું કંઈ હતું, એટલે 2 દાંતમાં આગળ વાગી ગયું હતું અને બહુ રસી થઈ ગઈ, તેના દાંત પણ હલવા માંડી ગયા હતા. એટલે 3-4 સેટિંગ એની લીધી અને પહેલાં એને ડ્રેસિંગ આપ્યું, સાફ કર્યું અને એની રસી ઓછી કરી, દાંત હલવાનું બંધ થયું. એટલે હવે આપણે દાંતમાં નસ બેસાડશું. પણ આમાં શું થાય કે બાળકોના દાંત પાક્કા હોય પણ જ્યારે ઉંમર વધતી હોય એટલે 12 વર્ષ પહેલાં એના મૂળિયા બંધ ના થાય, ક્લોઝ ના થાય. એટલે મૂળિયા જ્યાં સુધી ઓપન હોય ને ત્યાં સુધી આપણે એમાં નસ ના બેસાડી શકીએ, જેમ આપણે મોટામાં બેસાડી દઈએ, કેમ કે મોટાના ક્લોઝ હોય. નાના બાળકોના મૂળિયા ક્લોઝ થવામાં 10 થી 12 વર્ષ જેટલો ટાઈમ લાગે. એટલે આવા સ્પેશિયલ કેસીસમાં આપણે જે રૂટ્સ કે મૂળિયા જેને કહીએ એ ઓપન હોય તો એમાં આપણે પેલું એને ક્લોઝ કરવા પડે, એક મટીરિયલ નાખી જેને MTA કહેવાય, એનાથી આપણે ક્લોઝ કરીએ એટલે એ મૂળિયું બંધ થઈ જાય ને એના પછી આપણે એમાં નસ બેસાડી શકીએ. તો બેસિકલી આપણે આને રૂટ કેનાલ કે મૂળિયાની સારવાર કહી શકીએ. તો હું એ કરું છું. પણ આ દાંત યંગ પર્મનન્ટ છે, પાકો દાંત છે પણ યંગ બાળકોનો છે, એટલે થોડી ટ્રીટમેન્ટ મોટા કરતાંમાં ડિફર થઈ જાય. અને જનરલી બીજા લોકો પણ આવતા હોય છે, નાના છોકરાઓ, આપણે 3 વર્ષથી લઈને 12 વર્ષ સુધીના બધા છોકરાઓની ટ્રીટમેન્ટ કરીએ છીએ. તો મોસ્ટલી બધામાં રૂટ કેનાલ કરવાની હોય, જેમ મોટામાં થાય એવી જ રીતે મૂળિયાની સારવાર ને કેપિંગ ને એ બધું. જનરલી મૂળિયાની સારવાર હોય કે કેપિંગ હોય કે દાંત કાઢવાનું હોય, ફિલિંગ કરવાનું હોય, એ બધા કેસીસ વધારે આવતા હોય છે. અને એવરી વેડનસડે હું અહીંયા વિઝિટ કરું છું, હા, મોર્નિંગથી આફ્ટરનૂન સુધી.